नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गजेंद्र वाणी चैनल पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ पास एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं इसका किस वातावरण बनाई गई है जो बताना चाहूंगा। बात इस प्रकार है कि जैसा देश का माहौल होता है वैसी वहां प्रजा का व्यवहार हो जाता है। अगर देश में मारकाट मची होती है तो वहां के नागरिक भी मारकाट करते हैं। अगर देश में धोखा छल कपट का दौर है, बदनीयती का दौर है, तो वहां के नागरिक भी उसी प्रकार व्यवहार करने लग जाते हैं। और अगर देश में सच्चाई, भाईचारा, ईमानदारी का माहौल है तो वहां के नागरिक भी उसी प्रकार व्यवहार करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर आधारित जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, उसका शीर्षक है नाग की सीख। नाग यानी सांप, सर्प। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सपने में देखा कि महल के मुख्य द्वार पर एक सिर कटा हुआ जानवर टंगा है। ये देखते ही राजा का सपना टूट गया और वो घबरा कर उठ गया। सुबह उठते ही उसने अपनी सभा बुलाई और घोषणा करा दी कि जो इस सपने के पीछे छिपी सच्चाई की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सारे दरबारी बैठे थे, सभी ने सोच विचार किया, पर कोई भी सपने के पीछे सच को नहीं बता पाया। ये बात जब जनता को पता लगी तो उसमें किसान था जो अपने घर से अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नाग मिला। नाग ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें राजा के सपने की सच्चाई बता सकता हूं। किसान ने खुश होकर कहा, क्या है ख्वाब की हकीकत? नाग ने कहा, मैं एक शर्त पर बताऊंगा। हाँ, बताओ ना, क्या शर्त है भाई नाग देवता तुम्हारी? नाग ने कहा, हे किसान, जो इनाम तुम्हें मिलेगा उसमें आधा मुझे देना पड़ेगा। किसान राजी हो गया, अवश्य नाग देवता। तो नाग ने सपने का फल किसान को बता दिया और किसान तुरंत भागा भागा राजा के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, मुझे आपके ख्वाब की ताबीर पता लग गई है। राजा ने कहा, क्या है? किसान बोला, राजन, पड़ोसी राजा अपने राज्य पर हमला करेगा और मारकाट होगी। राजा ने कहा, हे किसान, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और राजा ने अपनी और प्रजा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी। और जैसा कि नाग ने कहा था, हमला हुआ, मारकाट मची और पड़ोसी राजा की पराजय हुई। राजा ने किसान को बुलाया और खूब इनाम देकर रवाना किया। इनाम लेकर वो अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे नाग मिला। किसान ने नाग को देखकर उसे पत्थर मारा, ये सोच के कि नाग अपना हिस्सा मांगेगा। नाग तुरंत बिल में अंदर प्रवेश कर गया। कुछ समय बीता, राजा एक बार फिर सो रहा था कि उसे एक सपना फिर दिखाई दिया। उसने देखा कि एक सियार मुख्य द्वार पर चिल्ला रहा है। राजा सुबह उठा, उसने फिर सभा बुलाई और सबको बताया और मुनादी करा दी कि जो इस सपने का फल बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उस सभा में वो किसान भी था। किसान फिर सकुचाता हुआ उसी जगह पर गया जहां नाग ने राजा की ख्वाब की ताबीर बताई थी। वहां जाकर उसने नाग को पुकारा, हे नाग देवता, कृपया बाहर आओ और मुझे राजा के ख्वाब की ताबीर बताओ। नाग बाहर आया और उसने किसान को बताया कि आने वाले दिनों में ठगों का, झूठों का, धोखेबाजों का बोलबाला रहेगा, जनता ठगी चली जाएगी। किसान ने जाकर राजा को स्वप्न फल बता दिया।
राजा ने मुनादी करा दी कि कोई व्यक्ति लालच न करे, ठगो धोखेबाजों झूठों के चंगुल में न आए, सतर्क रहे। राजा ने अपने सिपाहियों को भी सतर्क कर दिया। फलस्वरूप कई ठग धोखेबाज गिरफ्तार हुए। राजा ने किसान को उचित इनाम भी दिया। किसान घर रवाना हुआ इनाम के साथ, तो उसे विचार आया कि मैं जाऊंगा तो रास्ते में फिर नाग देवता मिल जाएंगे और मेरे से मेरा आधा हिस्सा मांगेंगे। तो किसान ने घर जाने का रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते अपने घर पहुंच गया। कोई बात नहीं, फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा को फिर सपना आया। उसने देखा कि मुख्य द्वार पर कबूतर बैठे हुए हैं। राजा ने फिर हमेशा की तरह सभा बुलाई और सबसे पूछा कि इस सपने का क्या क्या अर्थ है। किसान फिर हिचकिचाता हुआ नाग के पास गया। नाग ने उसे उसी शर्त पर सपने का अर्थ बताने को कहा कि आधा इनाम मुझे दिया जाएगा। इस बार किसान ने फिर वादा कर लिया कि हाँ मैं दूंगा। तो नाग ने कहा कि अब सब ठीक ठाक है और राजा के राज में अमन भाईचारा प्यार रहेगा, राजा प्रजा ईमानदारी से काम करेंगे। ये बात जाकर किसान ने राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान को फिर इनाम दिया। इस बार इनाम लेकर किसान सीधा नाग के पास गया और सारा इनाम नाग के पास रख दिया। पिछले दुर्व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें, पहले मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने 2 बार आपसे वादा खिलाफी की, इस बार मैं नहीं करूंगा, आप ये सारा इनाम ले लीजिए। नाग ने कहा, किसान भाई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पहली बार में जब मारकाट का दौर था तो तुमने भी वैसा ही किया। दूसरे दौर में धोखा छल कपट का दौर था तो तुम भी बदनीयत होकर दूसरे रास्ते से घर चले गए थे। और अब जब सब जगह सच्चाई भाईचारा ईमानदारी का माहौल है, तुम भी वैसे ही हो गए हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम ही ले जाओ और प्रयत्न करो कि आज जहां दुनिया में चारों ओर दहशतगर्दी, ठगी, लूट, मारकाट का वातावरण है, वहां अमन और भाईचारे का समय आए। ऐसे वातावरण में लोगों की नीयत नेक बनी रह सकती है। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में और पूरे संसार में अमन, चैन और भाईचारे का माहौल बने, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति पूर्वक रहे। तो दोस्तों, आज हमने इसमें जो बात चर्चा करी है वो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गजेंद्र वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।